नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या बुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कोर बिलीव्स की। उनको जानेंगे कि वो होते क्या हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और वो हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं। कोर बिलीव्स, अड़िग विश्वास, सर्टेनिटी कि हमें लगता है कि वो ही सच है। तो इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि राघव और शिवानी एक कपल पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। शिवानी ने कहा कि प्लीज राघव, क्या तुम मेरा नेकलेस पीछे से टाई कर सकते हो। राघव आया और उसने उसको टाई कर दिया और शिवानी जाकर फिर से अपने मिरर में अपनी ड्रेस को देखने लग गई। राघव ने बड़े इरिटेशन से सोचा, एक थैंक्स तो बनता था। और जब वो बाहर पार्टी के लिए जाने लगे तो राघव ने कहा, मैं सारे घर के लॉक कर देता हूँ और जो चीजें घर के खाने की बची हुई है उनको फ्रिज में रख देता हूँ। शिवानी ने कहा, शो रख दीजिए। तो फिर से राघव ने अपने अंदर सोचा, शिवानी को कोई मेरी वैल्यू नहीं है, अभी भी वो किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं करती इतनी सी बात के लिए। और उसने वो सिर्फ अपने घर को और अपने बच्चों को क्या कहते हैं, अपने बच्चों को वैल्यू करती है और मुझे कोई वैल्यू नहीं करती। इस तरह से राघव के अंदर वो जो पैटर्न ऑफ थॉट्स था कि मैं मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो थॉट्स उसके अंदर चलनी शुरू हो गई। इसी तरह से उसने देखा कि इसी तरह से वर्क प्लेस पे अपने बच्चों के लिए भी उसके अंदर वही थॉट्स आ रही हैं कि मुझे वहां पर भी कोई वैल्यू नहीं करता, मेरे बच्चे भी वैल्यू नहीं करते, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। इस तरह से उसने अपनी थॉट्स को देखना शुरू किया कि और जाना कि ये थॉट जो पैटर्न है ये मेरा है और मैं सारी दुनिया को उन्हीं थॉट पैटर्न से देख रहा हूं। तो हमारे जो कोर बिलीफ होते हैं, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं, हम सबके अलग अलग हैं और हर सिचुएशन में हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे विश्वास हैं, जो हम सोचते हैं उसकी वजह से होता है। कोर बिलीफ एक रेडियो स्टेशन की तरह है, जैसे कि उसमें गाने अलग अलग चलते हैं लेकिन जो एक तरह के ही चलते हैं, जैसे क्लासिकल चलेंगे, नए चलेंगे, रोमांटिक चलेंगे, सैड। तो इस तरह से हमारे अंदर भी जो थॉट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं उसी तरह से चलती हैं। हम घूम फिर के उन्हीं चीजों में, मैं बेचारा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, वो चीजें चलती रहे और हम उसको, दुनिया को उसी नजर से देखना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है अपने आप को। तो ये कोर बिलीफ जो होते हैं ये हमारे बनते कैसे हैं? हमारे बनते जैसे कि हम किसी बिग सिटी में जाते हैं और किसी रेस्टोरेंट में जाना है और हमें किसी से मिलना है, तो हम जाएंगे, हम सारे, हमारा जो ब्रेन है वो इसका मैं बाद में बताती हूँ, वो हम जाएंगे और हम पहले फर्स्ट टाइम जाएंगे तो हम सारी चीजों को चेक करेंगे, रास्ता पूछेंगे, फिर रेस्टोरेंट में जाके भी हर चीज को, हर स्टिमुलस को चेक करेंगे। लेकिन क्या होता है, अगर हम वहां पर पहले कभी गए हो तो वो हमारा जो ब्रेन है उसको मेंटल मैप्स बना लेता है, हमें शॉर्टकट्स बना लेता है, हमें पता होता है हमें इस रास्ते से जाना है, ऐसे जाना है, वो रास्ता है, रेस्टोरेंट में इस सीट पे बैठना है, और मैं, तो ये कितना इजी हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा माइंड को मेंटल जो मैप है वो इमोशनल सिचुएशंस के लिए, सक्सेस के लिए, फेलियर के लिए, हमारे फेलियर्स के लिए भी बना लेता है ताकि हम उससे डील कर सकें। जैसे कि जिंदगी में छोटा सा फेलियर हो सकता है कि मेरी ट्रेन मिस हो गई और मेरे को मीटिंग के लिए लेट हो गया और मैं सोचना शुरू कर देता हूँ, आई एम वेरी इररिस्पॉन्सिबल, मैं हमेशा ही गलती करता हूँ, मैं कोई चीज ठीक ही नहीं करता। और इस तरह से अगर मैं अपनी मीटिंग में जाता हूँ और लोगों को फेस करता हूँ तो मैं गिल्ट में होता हूँ और मेरे अंदर कहीं ना कहीं होता है सॉरी की जगह मेरे अंदर गिल्ट होता है। यहीं पे अगर हम दूसरी चीज देखें कि अगर मेरे अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस हो कि मैं बहुत लायक हूँ, आई एम वेरी वर्दी पर्सन, और मैं हर चीज को हैंडल कर सकता हूँ, और जब मैं लेट हो जाऊं
और किसी मीटिंग में जाऊंगा, सॉरी मैं कहूंगा क्योंकि मैं लेट हूं, गलती है, लेकिन मेरे अंदर वो नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं चलेगी कि आई एम मतलब मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझसे कोई काम ठीक नहीं होता। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो कोर बिलीव्स हैं अपने लिए, जो हमने अपनी सोच को बना लिया है, इसको चेंज करना। अगर हम अपनी जैसे इसी तरह अगर हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे तो हम इसकी जैसे कि रेडियो स्टेशन का उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और उसको अपने स्टेशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं ये बताना चाहूंगी कि हम अपने बिलीफ सिस्टम, कोर बिलीफ्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज तो आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई बैठ के कि मेरे अंदर जो ये नेगेटिव थॉट पैटर्न चल रहा है उसको देखना, कि घूम फिर के किसी भी सिचुएशन में कोई भी मेरे से बात करता है, कोई छोटा फेलियर आता है, कोई बड़ा आता है, और मैं घूम फिर के अपने आप से क्या बात करता हूँ, सेल्फ टॉक मेरी क्या चलती है। तो उस बिलीफ को देखा, उस पास्ट में देखा कि मेरे अंदर ये वाली चीज क्यों है। उसके बाद उसको क्वेश्चन किया, डाउट किया कि क्या ये ठीक है जो मैं अपने ये जो मैंने अपने बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं। सबसे जरूरी चीज है अपने बिलीफ सिस्टम को चेक करना कि ये मुझे ऊपर की तरफ एम्पावर कर रहे हैं या नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। अगर मुझे नीचे की तरफ ले जा रहे हैं तो उनको क्वेश्चन करना, डाउट करना बहुत जरूरी है। क्या ये मेरे लिए ठीक है, क्या ये मुझे सक्सेस की तरफ ले जा रहे हैं? नहीं तो उनको डाउट कीजिए, उनको देखिए कि नहीं, सोचिए कि ये मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, फिर उस पर क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करते हैं हम किसी भी चीज से, जैसे मैंने बताया कि बिलीफ सिस्टम हमारी सर्टेनिटी है, सच है हमारे लिए। अगर हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो उस सच में थोड़ा थोड़ा हमें लगेगा नहीं, यही सच नहीं है, कुछ और बात है। जैसे कि हम रिलीजन के लिए, किसी अपने कंट्री के लिए हमारे बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, दूसरी कंट्रीज को हम हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारा सोच होता है कि वो इस तरह के लोग हैं, ऐसे बात करते हैं वैसे। लेकिन जब हम पर्सनली मिलते हैं तो हमें बहुत बार लगता है नहीं, हमारे जो हमने सोच बनाई हुई है, बिलीफ सिस्टम बनाए हुए, वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई, डाउट, क्वेश्चन करके उनको फिर देखेंगे, उनको कन्विक्शन के साथ वो जो मैंने बताया अपनी फ्रीक्वेंसी और रेडियो स्टेशन को चेंज करके नए बिलीफ सिस्टम बनाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है बार बार अपने आप को क्वेश्चन करना, नए बिलीफ सिस्टम बनाना। इसके लिए आप कर सकते हैं डेली 3 ऐसी चीजें लिखिए जो आपके साथ बहुत अच्छी हुई, और फिर लिखिए वो क्यों हुई, क्या आपके बिलीफ सिस्टम में क्या चेंजेस थे। इस तरह से करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने जो ये रिजिड, बहुत जो हमें पीछे खींच रहे हैं, ये बिलीफ सिस्टम हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू।